हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज मैं आपको करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 9 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको करवाने वाला हूं विभिन्न माध्यम में अपवर्तनांक का व्यंजक। जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम में चलती है तो उसके अपवर्तनांक का जो व्यंजक होता है वो आज हम करने वाले हैं। सिर्फ तो आज मैं करने वाला हूं आपको पूरी डेरिवेशन, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इसका डायग्राम और उसके बाद करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन का डेरिवेशन सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया। देखो बहुत सारे माध्यम, ये मैंने यहाँ पे बहुत सारे माध्यम बना लिए हैं। देखिए सबसे ऊपर मैंने ले लिया यहाँ पर वायु, वायु के बाद मैंने ले लिया जल, जल के बाद मैंने ले लिया कांच, और कांच के बाद फिर से यहाँ पे मैंने ले लिया वायु। यहाँ पे मैंने बहुत सारे माध्यम ले लिए और इन माध्यमों में गुजरने वाली है हमारी प्रकाश किरण। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकाश किरण यहाँ पर आती है, कहां पर? वायु से जल में इस बिंदु पर आती है। इसको मैंने नाम दे दिया P। यहाँ पर इसको नाम क्या दे दिया हमने? P। तो P से एक प्रकाश किरण आती है बिंदु Q पर, और Q से ये कहां पर जाती है? जल में जाती है। देखो जब वायु से जल में जाएगी तो थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब Q से वो चल के आई यहां पर बिंदु R पर, अपन ने यहां पे नाम दे दिया बिंदु R। तो ये और अभिलंब की तरफ झुक गई क्योंकि ये गई जल से कांच में, और अब जब ये कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये वाला जो कोण है ये हमारा आपतन कोण है, और ये वाला जो कोण है हमारा निर्गत कोण है, जिसे अपन R से दर्शा रहे हैं। तो यहां पर वो देखो ये P Q ये R, ये वाला बिंदु हमने R दे दिया, इसको दे देंगे R के बाद S, और यहां पर ये जो निकल रही है इसको नाम दे दिया हमने T, P Q R S T। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डायग्राम हमारा तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे एक प्रकाश किरण कई माध्यमों में आ रही है। हमने यहां पे लिखा एक प्रकाश किरण जो है वो कई माध्यमों में आ रही है। बिंदु Q पर एक प्रकाश किरण वायु से जल में आ रही है। देखो हर एक बिंदु का, यहाँ पे तीन बिंदु Q R और S, इन तीनों के बारे में यहाँ लिखने वाले। हम यहाँ लिखेंगे बिंदु Q पर प्रकाश किरण वायु से जल में आ रही है। कहां आ रही है? वायु से जल में आ रही है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का देखो अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं। अब वायु के सापेक्ष जल का, जल को अपन वाटर बोलते हैं, तो A म्यू W, एयर से किस में जा रही है? वाटर में जा रही है, तो A म्यू W बराबर। अब देखो एयर में जो हमें प्रकाश की चाल होती है वो होती है C, से हम C से दर्शाते हैं। वो जो पानी होता है, जल होता है, उसमें हमें प्रकाश की चाल होती है, हम उसे दर्शाते हैं VW से। इसलिए दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब ऐसे जब वायु के सापेक्ष बनाया तो अब देखो बिंदु R पर प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है। लिखेंगे बिंदु R पर प्रकाश किरण जल से कांच में आ रही है। तो किसका? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब लिखेंगे हम जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक। अब ये लिखा मैंने अपवर्तनांक, देख किसका, जल के सापेक्ष, जल को लिख देंगे W वाटर, और कांच, कांच मतलब ग्लास। देखो जल से कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है, मतलब वाटर से ग्लास में जा रही है। तो देखो वाटर वाले को क्या लिखते हैं अपन, VW, और ग्लास वाले को क्या लिखेंगे, VG। देखो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि जो वायु होती है, तो वायु में हमने प्रकाश की चाल क्या लिख दी, C लिख दी। यदि जल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल लिखेंगे अपन VW, और यदि अपन कांच की बात करें तो कांच में जो प्रकाश की चाल है उसे लिखेंगे अपन VG। ग्लास देखो ये एयर के लिए है, ये वाटर के लिए, और ये ग्लास के लिए, मतलब वायु, जल और कांच के लिए ये होती है हमारी प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर हमने W से किस में जा रही थी, मतलब वाटर से किस में जा रही थी, ग्लास में जा रही थी, तो VW बटे VG लिख दिया। इसे लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब बिंदु S पर प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, तो लिखेंगे बिंदु S पर प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वही म्यू लिखेंगे। देखो लेकिन कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास के लिए, किसका, वायु का मतलब एयर का। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ग्लास में वायु की हमारी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, VG, और वायु में कितनी होती है, C। ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 3 का कर देंगे अपन आपस में गुणा, 1 2 व 3 का आपस में गुणा करने पर इन तीनों का क्या कर देंगे हम, आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो सबसे पहले LHS का LHS में करेंगे तो A म्यू W का गुणा हो जाएगा किसमें, W म्यू G में, और इसका गुणा किसमें होगा, G म्यू A में। अब RHS का करेंगे तो C बटे VW, ये लिखा है C बटे VW, इसका गुणा हुआ किसमें, VW बटे VG में, और फिर इसमें तीसरा वाला कर देंगे VG बटे C। देखो इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा, इस VG से VG कैंसिल हो जाएगा, VW से VW कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, A म्यू W गुणित W म्यू G गुणित G म्यू A बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर A। अब इस G म्यू A को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A म्यू W गुणित W म्यू G बराबर 1 बटे G म्यू A। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा था, और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में हमने 1 बटे G म्यू A को पढ़ा था A म्यू G के बराबर। तो यहां से हम उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से इतने इतने को कर देंगे चेंज, तो क्या बन जाएगा ये, A म्यू W गुणित W म्यू G बराबर ये बन जाएगा हमारा A म्यू G। A म्यू G बराबर होता है 1 बटे G म्यू A के। अब हम इस A म्यू W को ले जाएंगे बराबर के उधर, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, W म्यू G बराबर A म्यू G बटे में, देखो यहाँ पर ये गुणा में लिखा हुआ है, इसको हम बराबर, हम A वालों को एक तरफ ले जा रहे हैं, तो A म्यू W को उधर लिख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा यहाँ पर A म्यू W। तो यहाँ पर ये आ चुका है हमारा विभिन्न माध्यम में अपवर्तनांक का व्यंजक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसा लगा। यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।